सेवनिया दी तुरंत एकरा बाद चुनाव का नंबर का उत्तर प्रदेश। आप परिवर्तन ना बोले तो यकीन मानो उत्तर प्रदेश में भी इसका लाभ मिलेगा। इसलिए साथियों, हमारे कुछ साथी हैं कहते हैं कि यहाँ कुछ समीकरण बना के कुछ चतुर राजनीति के लोग, मुझे भी पता है, बॉर्डर पे हूँ, बगल का हूँ, इसलिए जानता हूँ। जब कतार बन गई, कफ बन गई, तो विपरीत सोच रखने वाली कतार में कोई बैठा व्यक्ति कोई न्याय की बात कर सकता है? रोहब दूसरा और ये करब अपना कोई कल ये ना खिचड़िया बना ले बड़े लोग एक बेर का खा ले एहू बेर चस्कल मारो ये बेर बदलवा फेराई की ना फेराई यार। जब मुलायम सिंह यादव नहीं बचे, जिस जमात कतार के लोगों ने मुलायम सिंह को नहीं बचाया, जिस जमात कतार के लोगों ने उनके सुपुत्र अखिलेश यादव को, जो उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री थे, उनको नहीं बचाया। जब चुनाव में योगी आदित्यनाथ की पार्टी और उनकी सरकार चुन के आ गई, तो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया गया कि अपवित्र हो गया। खुद को आई नए माजी में देखो तो सही, आंखें शोला है, ये बाजू तेरे तलवार भी है, और तू जो चाहे तो बदल जाए यहाँ का नक्शा, तुझ में खालिद भी है, तलहा भी है। हम लोग का तो एक ही मुद्दा है इस राज्य में, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, यही सारे हम मुद्दे हैं जिस मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं बिहार के अंदर। से कोई और मुसलमान उतार देंगे या मुसलमान प्रत्याशी उतार देंगे तो कहीं ना कहीं वोट बढ़ जाएगा। मात्र 15 से 20 हजार भी वोट बढ़ा तो कहीं ना कहीं बीजेपी निकल जाएंगे। इस पर क्या कहना? इसी तरीका को अपना करके न पिछली वालों का सरकार ने मेरे दिया 25 सीट पर डिस्टर्ब हुए ना सीमांचल में, सरकार 5 रह गई थी बनते बनते। तो प्रॉब्लम वो ये है कि सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को लेकर के नहीं है, वो टैक्टफुली जो है यादव प्लस मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन वो डेवलप करते रहता है। उसके अलावा भी करता है बहुत सारी चीजें महीन है जो आसानी से नहीं समझाई जा सकती, लेकिन वो जब देख रहा है कि कोई टैक्टिकल वोट जो राजद की तरफ मूव कर रहा है किसी अन्य बिरादरी का, तो उस बिरादरी का फिर कैंडिडेट खड़ा करेगा और फिर वहां वो डिस्टर्ब करेगा। सिर्फ यादव मुस्लिम तक ही मसला नहीं है। इस बाधा को कैसे पार करेंगे? जनता के विश्वास से, स्नेह से, सबको भरोसा है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो उनके आल औलाद का भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। ये सब लोग जानते हैं। इस बार इनका कोई भी उपाय काम नहीं करेगा, इसलिए 10-10 हजार रुपए के कोर्ट पे घूस बांट रहा है, अभी बांट रहा है, चुनाव के बीच में बांट रहा है। चुनाव आयोग जो मुख्य दर्शक बनी हुई है, लेकिन सभी को सरकार जो अभी वर्तमान में है वो ऊपर या नीचे ये सबको पता है कि इस बार ये जाने वाले हैं, इसलिए ये खजाने का पैसा बांट रहे जनता के बीच में। एक वोट 10,000 रुपया से कर प्रत्याशी अजीत सिंह से मेरी वार्ता हुई तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि बीजेपी का एक सोची समझी चाल है कि जिस जगह से वो देखती है कि वहाँ दूसरे भी तबके के वोट, दूसरे भी बिरादरी के वोट अगर उसको आरजेडी कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो उस जगह पे उस बिरादरी कैंडिडेट उतरवाती है। और उसकी कहीं ना कहीं कुछ और भी पार्टियों से संगठन है जो सामने से जनता के बीच में नहीं आ पा रहा है। जैसे सीएम के पद के प्रभारी हैं बीजेपी से, तो खुद उनके सीट पर जेपी और बीएसपी का भी आंतरिक गठबंधन है और इस गठबंधन के माध्यम से बिहार को जीतने की सोच बीजेपी रखती है। लेकिन फिर भी यहाँ की जो आवाम है उस आवाम ने ये तय कर लिया है कि इस बार सरकार बदलेगी।